Assalamu alaikum viewers, welcome to Indus Nursery Preparation Academy. This is me Nasir Manzoor and today we are going to talk about the human tissue. आज के हम इस लेक्चर में ह्यूमन टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू जो है ड्राइव किया गया है फ्रेंच लैंग्वेज से, जिसकी मीनिंग है टू वीव। टू वीव का मतलब होता है जुड़ना, और हम उसे कहते हैं कि टुगेदर। Group of similar cell from the same origin that carry out a specific function and are classified to size and shape and function. टिश्यू जो होते हैं बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होते हैं, जैसे कि एक सेम जगह से आए हों और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, हम उनको टिश्यू कहते हैं। टिश्यू को फर्दर क्लासीफाई किया गया है उनकी साइज़ के हिसाब से, उनकी शेप और उनके फंक्शन के हिसाब से। मेजर जो हैं टिश्यू के 4 टाइप हैं। सबसे पहले आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड नंबर पे कनेक्टिव मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के हम लेक्चर में सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू पे बात करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू को हम इस तरह समझ सकते हैं कि वो हमारी कवरिंग पे पाया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी की जो भी कवरिंग है, जैसे कि कैविटी है हमारी बॉडी में, अंदर हॉलो ऑर्गन्स हैं, ट्यूब्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उनकी जो ऊपर की मतलब एक खाल बनी हुई है, वो बेसिकली किस चीज़ की होती है? एपिथेलियल टिश्यू की होती है। और इनकी जो सेल होते हैं वो क्लोजली आपस में मिले हुए होते हैं। एक ख़ास बात है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि उसको नर्व सप्लाई होती है लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक हमारे एपिथेलियल टिश्यू का जस्ट ओवरव्यू था। और जब हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में या टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। एंड अगर हम उनकी डिजीज़ और या डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे तो वो होती है हमारी हिस्टोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू रिलेटेड टू डिजीज़ और डिसऑर्डर्स। अब हम ओवरव्यू करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। मेजर जो हैं वो 5 फंक्शन हैं। प्रोटेक्शन है, सबसे पहले प्रोटेक्शन आ जाता है कि हमें एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट कैसे करवाता है। जाहिर बात है एपिथेलियल कवरिंग को कहा जाता है। अब जो स्किन है हमारी बॉडी के पूरी कवर करती है, या अंदर भी जो भी हमारे ऑर्गन्स है वो बेसिकली क्या है? किसी न किसी एपिथेलियम लेयर के साथ कवर है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है? एक किस्म में प्रोटेक्ट करता है उनको। और स्किन को हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जाहिर बात है जो भी कट या कोई भी इंजरी लगेगी सबसे पहले स्किन को लगेगी, तो ये हमारे बॉडी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अब देखें कि हमारा मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है, जो भी हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी लाइनिंग है, वो जाहिर बात है एपिथेलियम की बनी हुई। अब वो क्या हेल्प करवाती है? न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो हम खाते पीते हैं, उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में वो हमारी हेल्प करवाता है। वो भी हमारा एपिथेलियम टिश्यू का एक फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन। थर्ड नंबर पे आता है सेंसेशन। सेंसेशन देखें, जो हमारे नोज़ है, आई है, ईयर्स हैं, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन है। अब इनकी जो लेयर है वो भी एपिथेलियल की बनी हुई है। अब उनमें क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो हमें सेंस करवाते हैं, हमें स्मेल का, हमें देखने का, हमें सुनने का और हमें टेस्ट का। 4 नंबर पे आ जाता है सीक्रेशन। अब एपिथेलियम टिश्यू जो हमारी इंटरनल कवरिंग होती है किसी न किसी ऑर्गन की, किसी न किसी हमारी म्यूकस लेयर की, तो वो बेसिकली क्या करवाती है? सीक्रेट करवाती है हमारे जूसेस, एंजाइम, जो सलेवा माउथ में सीक्रेट होता है, हार्मोन वगैरह होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट ग्लैंड्स वगैरह जो स्किन भी रिलीज़ करवाती है। तो ये क्या होता है? बेसिकली हमारी एपिथेलियल का ये भी टिश्यू का फंक्शन आ जाता है। 5 नंबर लास्ट इनका फंक्शन है कि एक्सचेंजेस। अब एपिथेलियम टिश्यू एक्सचेंजेस कैसे करवाता है? देखें कि हमारी बॉडी की जो इंटरनल कवरिंग है, हमारी जो भी मिसाल के तौर पे डाइजेस्टिव का एग्जांपल है, अब जो हम खाते हैं न्यूट्रिएंट वगैरह, न्यूट्रिशन हम लेते हैं बॉडी में, अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी जो एपिथेलियल लेयर होती है उनकी, वो उनको हेल्प करवाती है एक जगह से दूसरी जगह टिश्यू से कैविटी में जाने के लिए। तो ये हो गए हमारे एपिथेलियम के फंक्शन। फर्दर हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप पर डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू के वैसे तो 2 टाइप है मेन, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल जो होता है सिंगल लेयर का बना हुआ होता है, और स्ट्रेटिफाइड जो होता है वो काफ़ी सारी लेयर का बना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल स्क्यूमस जो फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, वो क्या चीज़ है। सिंपल जो स्क्यूमस है वो बेसिकली सिंगल लेयर का है, फ्लैट सेल का बना हुआ है, और जो हमारी हार्ट की लाइनिंग है, ब्लड वेजल की लाइनिंग है, अल्वियोलाई या कलेक्टिंग डक्ट्स जो भी हमारे नेफ्रॉन है उनकी जो लाइनिंग है उनमें पाया जाता है। बेसिक चीज़ें। फिर हमारा आ जाता है सिंपल क्यूबाइडल। अब ये क्यूबाइडल वर्ड से आप नोट कीजिएगा कि क्यूबाइडल जो है वो क्यूब से निकला हुआ है। ये बेसिकली इस वजह से इनका नाम रखा गया कि ये क्यूब सेल जो होते हैं
उनमें क्यूबाइडल टिश्यू होता है। अब ट्यूब सेल जो होते हैं हमारे, आपने एक पिक्चर देखी होगी थायराइड की या किडनी की, वहाँ पे एक क्यूब लाइक जैसे आइस के क्यूब होते हैं उनकी तरह एक ऑर्गन वगैरह एक टिश्यूज़ होते हैं, एक स्ट्रक्चर एक शेप आपको बनी नज़र आती है, वो बेसिकली क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की होती है। तो हमारा जो क्यूब लाइक जो सेल हैं जो हमारा टिश्यू है वो किडनी ट्यूबल्स और ग्लैंड्स और लाइक थायराइड में पाया जाता है। फिर आ जाता है हमारा सिंपल कॉलमनस टिश्यू। सिंपल कॉलमनर टिश्यू, कॉलमनर बेसिकली एक कॉलमनर जो वर्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप को कहा जाता है, जैसे एक हमारे यहाँ खंभा होता है, ठीक है, एक बड़ा सा एक खंभे की तरह एक शेप की तरह होता है, जिस तरह के हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, ब्रैंक। अब ये देखिए इनकी मतलब जो होती है ना टाल होती है, बड़ी होती है, जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट माउथ से स्टार्ट होता है, स्टमक इंटेस्टाइन तक आ जाता है, इसी तरह ये टालर सेल होते हैं। अब इनकी जो वहाँ से लेकर जो लाइनिंग होगी बेसिकली हम उसे कहेंगे सिंपल कॉलमनर टिश्यू की लाइन जो है। अब वो हमारी जो बड़ी मतलब लेंथ में हाइट में जो होते हैं ना ऑर्गन या हमारे बॉडी के पार्ट्स, उनकी जो लेयर होती है वो सिंपल कॉलमनर टिश्यू की बनी हुई होती है। अच्छा, ये हमारा सिंपल एंड हो गया। फिर आ जाता है स्ट्रेटिफाइड, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटिफाइड जो होता है सेवरल लेयर का होता है। अब ये स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस सेवरल लेयर का बना हुआ था और ये हमारे डीपेस्ट लेयर होती है, मतलब गहराई की अंदर की लेयर में होता है मेनली कॉलमनर सेल। मतलब कॉलमनर सेल की फिर वही बात आ गई कि ये हाइट में बड़ा होगा, एंड एज दे ग्रो टुवर्ड्स द सरफेस दे बिकम अ फ्लैटेन एंड शेड। अच्छा, जब ये ग्रो करते हैं बढ़ते हैं आगे तो ऊपर की जो लेयर होती है सरफेस की तरफ, ये बिल्कुल ही आपस में मिल जाते हैं और शेड हो जाता है। शेड का मतलब ये होता है कि आपस में मिल जाते हैं, बिल्कुल ही इसका सरफेस और जो डीपेस्ट होता है आपस में जाकर मिल जाता है। ये हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे 5th नंबर पे केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। अब ये आपस में अपोजिट हैं, ये इसको समझने की कोशिश करें। केराटिनाइज ड्राई सरफेस पे होते हैं और नॉन केराटिनाइज मॉइस्ट सरफेसेस पे होते हैं। अब ड्राई सरफेस पे किस तरह के जो हमारी स्किन है, हेयर हैं, नेल्स हैं, इनको हम डेड सेल भी कहते हैं, ठीक। इनकी जो सरफेस की लेयर होती है वो न्यूक्लियस उसमें नहीं होता। ये आप एक एमसीक्यूज़ के तौर पे याद कर लें कि केराटिनाइन में जो लेयर होती है उनकी, उसमें सेल में न्यूक्लियस नहीं होता और ये एक प्रोटीन केराटिन के नाम से होता है जो केराटिनाइज्ड में होता है और नॉन केराटिनाइज्ड में नहीं होता। अब इसमें वाटर प्रूफ होता है, ज़ाहिर बात है, जो भी हमारी स्किन को, हमारी हेयर को, नेल को हमें अगर वाटर लगेगा तो उनके लिए कोई इशू तो नहीं है। वैसे ड्राई होने से ये बचाता है हमें। फिर आ जाता है हमारा नॉन केराटिनाइज। ये बेसिकली इंटरनल होता है, मॉइस्ट, क्योंकि हमारी मॉइस्ट जो होती हैं सीक्रेशन वगैरह होती है जो मतलब एक किस्म की ड्राइंग से हमें बचाता है कि भाई ये ड्राई ना हो। जैसे कंजक्टिवा हर वक्त मतलब मॉइस्ट होती है और लाइनिंग ऑफ माउथ में हमारी हर वक्त सलेवा वगैरह होती है, फेरेंक्स, एसोफेगस, विजाइना, ये बेसिकली इसके नॉन केराटिनाइज के एग्जाम्पल है। अंदर जो हमारे इंटरनल होते हैं नॉन केराटिनाइज उनको हम। फिर आ जाता है हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल। ये होता है हमारा मेमोरी ग्लैंड्स जो फीमेल के होते हैं, स्वीट ग्लैंड्स एंड सिलेवरी ग्लैंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ डक्ट्स ऑफ वेरियस ग्लैंड। ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल वही बात आ गई, क्यूब लाइक ही इनकी शेप होती है, लेकिन ये इन जगहों पे पाए जाते हैं। 8 नंबर पे आ जाता है हमारा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर जो वही कॉलमनर की बात आ गई जो हाइट में लंबे होते हैं, मेल यूरिथ्रा। इसकी साइज़ देख लें आप, जिस तरह के लेबर डक्ट्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स। अब इनकी भी आप साइज़ देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ सीक्रेशन। ये बेसिकली कॉलमनर जो सेल होते हैं यहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं और मेल यूरिथ्रा में ज़्यादातर पाया जाता है। लास्ट आ जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये भी सेवरल लेयर का होता है, कंपोज होता है, लेकिन ये पियर शेप सेल होते हैं इसके। ये हमारी यूरिनरी ट्रैक इंक्लूडिंग ब्लैडर। अब इसमें ये किस चीज़ का काम करता है? स्ट्रेचिंग का काम करता है, ट्रांजिशनल। अब ये हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें एक खासियत ये है कि ये स्ट्रेच भी होता है और ये रिलैक्स भी होता है। मिसाल के तौर पे इसमें अगर यूरिन ज़्यादा आ जाएगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। फिर जब ये से यूरिन एम्प्टी हो जाएगा तो फिर ये रिलैक्स हो जाएगा। इसमें ये खासियत है, इस वजह से हम इसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। आज के लेक्चर में हमारा यहाँ तक था और उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा।
थैंक यू।